तो मेरा जय जिनेन्द्र। अभी समय सार ग्रंथ की स्वाध्याय की श्रृंखला में अपने 1 से 7 गाथा का अभ्यास किया। आज अपने 8वीं गाथा पढ़ेंगे। मेरे को हरीश भाई दिख रहे हैं। जय जिनेन्द्र। सबके पास ग्रंथ हुए तो आप ग्रंथ खोल दीजिए। उसमें गुजराती में पेज नंबर है 19 है। उसमें 8वीं गाथा है। उसका उपोद्घात अगर हरीश भाई आप पढ़ सकते हैं तो उपोद्घात और गाथा हाँ जी 8वीं गाथा गुजराती में 19 नंबर का पेज। हाँ, હવે ફરી એ પ્રશ્ન ઉઠે છે કે જો એમ છે તો એક પરમાર્થનો જ ઉપદેશ કરવો જોઈએ, વ્યવહાર શા માટે કહો છો? તેના ઉત્તર રૂપે ગાથા સૂત્ર કહે છે। ગાથા વાંચું? हाँ गाथा ભાષા અનાર્ય હાજી ભાષા અનાર્ય વિના ન સમજાવી શકાય। અનાર્યને વ્યવહાર વિણ પરમાર્થનો ઉપદેશ એમ અશક્ય છે। गाथार्थ ગાથાર્થ વાંચું? હા, જેમ અનાર્ય જનને અનાર્ય ભાષા વિના એટલે કે મલેચ્છ ને મલેચ્છ ભાષા સિવાય કંઈ પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ ગ્રહણ કરાવવા કોઈ સમર્થ નથી, તેમ વ્યવહાર વિના પરમાર્થનો ઉપદેશ કરવા કોઈ સમર્થ નથી। बस आज से 2000 साल पहले कुनकुन आचार्य देव ने ये 8वीं गाथा लिखी। तो ये गाथा क्यों लिखनी पड़ी, उसके संदर्भ में अमृतचंद्र आचार्य 1000 बाद उपोद्घात लिखते हैं, जो गाथा के ऊपर हरीश भाई ने पढ़ा कि हवे फरी ए प्रश्न उठे छे के, यानी हवे और फरी 2 शब्द डाले हैं, मतलब गुजराती है ना। हवे यानी हवे ऐसा सूचक है कि 7 गाथा पूरी हो गई और 8वीं गाथा अभी शुरू हो रही है। हवे का अर्थ इतना लेने का है कि 7 गाथा पूरी हो गई, अब 8वीं गाथा चालू हो रही है। फरी ये प्रश्न उठे छे, ऐसा लिखने का भाव ये है कि 7वीं गाथा के ऊपर भी एक प्रश्न था और यहाँ 8वीं गाथा में भी प्रश्न हो रहा है। तो फरी यानी दोबारा ये प्रश्न होता है। क्या होता है, प्रश्न क्या है, प्रश्न को समझना पड़ेगा गाथा को समझने के लिए। जो ऐसा है तो एक परमार्थ का जो उपदेश करना चाहिए, ऐसा प्रश्न है कि जो ऐसा है तो एक परमार्थ का उपदेश करना चाहिए। व्यवहार का उपदेश क्यों कहते हो, व्यवहार क्यों कहते हो, बस इतना प्रश्न है। अभी प्रश्न को भी समझेंगे कि जो ऐसा ही है मतलब कैसा है, वो समझना पड़ेगा ना। जब ऐसा ही है तो ऐसा यानी कैसा, वो समझना पड़ेगा। तो देखो 7वीं गाथा में अपने जाएंगे तो उसमें 7वीं गाथा में एक प्रश्न हुआ था। क्या प्रश्न हुआ था कि आत्मा में संयोग नहीं है, आत्मा में राग नहीं है, लेकिन आत्मा के भेद, आत्मा के गुण, दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य तो है ना। वो तो है, आत्मा अभेद आत्मा है, तो वो दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य से तो बना हुआ है। तो ऐसे 3 भेद करेंगे, दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, ऐसे 3 भेद करेंगे तो उसमें अशुद्धता आएगी, ऐसा प्रश्न था। तो वहां जवाब दिया कि हाँ उसमें अशुद्धता आती है। तो कैसे आती है, तो वो अपने 7 सर ये आपका म्यूट हो गया है दीपक भाई। अनम्यूट दीपक अंकल, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। क्या माइक ऊपर क्लिक करो એટલે ચાલુ થઈ જશે માइक।
સમજી ગયા છે. હા, થઈ ગયું. ચાલુ છે મારું માઇક? હવે હવે ચાલુ થયું. હા, અત્યાર સુધી નથી આવ્યું? ના ના, આવ્યું, આવી થોડું વચ્ચે ગયું. ગયું. अच्छा, ओके ओके। हाँ देखो, कुछ अच्छा प्रश्न है, बहुत गंभीर बात भी है, उसको समझना पड़ेगा। ये गाथा में प्रश्न ये दिया है कि जो ऐसा ही है तो परमार्थ का उपदेश ही देना था, व्यवहार का उपदेश क्यों दिया? ऐसा है यानी कैसा है कि देखो, व्यवहार और परमार्थ की बात चल रही है कि परमार्थ का उपदेश देना चाहिए, व्यवहार का उपदेश क्यों दे रहे हो? पहले तो वो बात समझनी पड़ेगी। जो अंदर उपोद्घात में दो शब्द पढ़े कि ऐसा है, जो ऐसा है तो परमार्थ का तो उपदेश देना चाहिए, व्यवहार का उपदेश क्यों दिया? तो देखो, परमार्थ और व्यवहार किसको कहा जाता है वो पहले समझना पड़ेगा। वस्तु को बराबर उसके स्वरूप से समझेंगे तो ये सब बातें समझ सारे ग्रंथ की समझ में आएगी। तो देखो, वस्तु है उसके दो पक्ष है, दो पहलू है। उसको द्रव्य बोलते हैं। एक एक में द्रव्य आएगा, एक दो स्वभाव वाली है, एक द्रव्य स्वभाव आता है और एक पर्याय आती है। अभी द्रव्य गुण पर्याय तीन में से गुण कहाँ चले गए? तो गुणों का अभेद किया तो द्रव्य हो गया। तो अभी दो रह गया द्रव्य गुण पर्याय में, द्रव्य और पर्याय। तो अभी उसको ऐसा भी कह सकते हैं, जो द्रव्य है उसको गुण ही कह सकते हैं, और उसके भेद करो तो अनंत गुण होते हैं। तो गुण गुणी ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि आत्मा में अनंत धर्म है, अनंत धर्म है। तो अनंत धर्मों को धारण करने वाला एक धर्मी, तो ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इसमें जो गुणी बताया, जो धर्मी बताया, वो परमार्थ है, वो उसको परमार्थ बोलते हैं, परम अर्थ बोलते हैं, वही परम पदार्थ है ऐसा बोलते हैं परमार्थ यानी। क्यों? कि उसके आश्रय से अपना जो मूल प्रयोजन है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति चाहिए, तो वो उसके आश्रय से होती है। और दूसरा जो पहलू रहा, गुण भेद रहा, पर्याय के भेद रहे, उसको व्यवहार कहने में आता है। तो आगे चर्चा का एंड ऐसा था कि ऐसे वस्तु द्रव्य पर्याय रूप है, गुण गुणी रूप है, धर्म धर्मी रूप है। इसमें जो गुणी है, धर्मी है, वो परमार्थ है, और उसमें भेद करते हैं तो गुण भेद है, जो पर्याय के भेद है वो व्यवहार है। और व्यवहार के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, परमार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो व्यवहार से गुण भेद और पर्याय भेद कहने में आता है, लेकिन उसको गौण करते हैं, और जो बाकी रहा परमार्थ उसका आश्रय लेते हैं, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो फिर व्यवहार को गौण किया, क्या किया? गौण किया, उसके ऊपर से लक्ष्य हटाया, उसके ऊपर से लक्ष्य हटाया, और फिर परमार्थ को आगे किया, और परमार्थ का लक्ष्य किया, और परमार्थ का आश्रय किया। और जब परमार्थ का जैसे आश्रय होता है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, अपने प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। तो फिर ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो फिर आप व्यवहार की बात क्यों करते हो? सीधी परमार्थ की बात बताओ ना। अभी प्रश्न यहाँ खड़ा हुआ। जब इतनी बात आगे छठी और सातवीं गाथा में चली, निष्कर्ष ये निकला कि वस्तु भले द्रव्य पर्याय रूप है, लेकिन पर्याय को व्यवहार कहा, द्रव्य जो स्वभाव है उसको परमार्थ कहा। तो फिर ये परमार्थ को समझाने के लिए व्यवहार कहने में आता है, लेकिन व्यवहार परमार्थ को दिखाता है, लेकिन व्यवहार परमार्थ नहीं है, ऐसा कह के व्यवहार का निषेध किया। निषेध किया ने उसको गौण किया। तो फिर यहाँ प्रश्न हुआ, यहाँ ये आठवीं गाथा के पूर्व में ऐसा प्रश्न है कि जो ऐसा ही है, क्या है? कि व्यवहार गौण है, व्यवहार का निषेध होता है, ऐसा ही है, और एक परमार्थ ही मुख्य है, क्योंकि परमार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा ही है। तो फिर एक परमार्थ का ही उपदेश सीधे सीधा देना चाहिए, व्यवहार का उपदेश क्यों दिया जाता है? ये प्रश्न का मूल है। व्यवहार का उपदेश क्यों दिया जाता है, सीधा परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए? तो उसका उत्तर भी होना चाहिए। जैसे गाथा उत्तर के रूप में है, लेकिन उसको थोड़ा अपने समझते हैं
उत्तर में क्या कहना चाहते हैं उसको थोड़ा अलग रीति से भी समझते हैं कि यहाँ 8वीं गाथा व्यवहार के पक्ष वाली है। व्यवहार के पक्ष वाली यानी कि व्यवहार का उपदेश कार्यकारी है ऐसा बताना है आचार्य भगवंतों को। क्योंकि कुछ कारण नहीं होता व्यवहार मतलब उपयोगी नहीं होता तो जिनागम में व्यवहार को स्थान नहीं दिया होता। लेकिन जिनागम में देखा जाए तो पूरा कर्णानुयोग है, शरणानुयोग है, प्रथमानुयोग है, तीनों अनुयोग पूरी 99% उसके कथन देखो तो व्यवहार में लिखे हुए हैं। उसका कारण ये है कि व्यवहार का उपदेश भी उपयोगी है, उसका कुछ महत्व है, उसका कुछ स्थान है, इसके लिए व्यवहार से बात करते हैं जिनागम में। बस इतना कहना है। जो गाथा पढ़ेंगे ना वो तो पहली लाइन में दृष्टांत दिया है और दृष्टांत यानी सिद्धांत नक्की किया है। तो देखो गाथा भी अपने पढ़ लेते हैं, है ना। गाथा अपने पास गुजराती ग्रंथ है, गुजराती में पढ़ लेते हैं। भाषा अनार्य विना न समझावी शकाय अनार्य ने व्यवहार विन परमार्थ नो उपदेश एम अशक्य से। देखो इसको अपने हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार विन परमार्थ को। जैसे अनार्य को अनार्य भाषा बिना उसको नहीं समझा सकता कोई, ऐसे ही समझाना तो परमार्थ को है, लेकिन व्यवहारी जन को व्यवहार की भाषा बिना उसको परमार्थ नहीं समझाया जाता। ये गाथा में सीधे सीधा इतना उत्तर है। मतलब व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, वो शक्य नहीं होता। क्योंकि व्यवहारी जन व्यवहारी भाषा ही समझेगा और उसको व्यवहार में ही उपदेश देना पड़ेगा। क्यों भाई ऐसा? व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश क्यों अशक्य है, क्यों वो नहीं समझेगा? तो देखो उसमें 3 पॉइंट की चर्चा करेंगे। 3 पॉइंट की देखो इसमें है कि व्यवहार किसको कहेंगे? जो परमार्थ का कथन किया जाता है वही व्यवहार बन जाता है। नंबर 1, व्यवहार कहा, व्यवहार का उपदेश किया, इसका मतलब क्या हुआ कि परमार्थ के लिए जो कुछ भी कहने में आया, परमार्थ का जो उपदेश दिया वो कथन ही व्यवहार हो गया। इसके लिए पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने ये भी लिखा है, कथन मात्र व्यवहार। जो कथन किया ना परमार्थ का, वो कथन मात्र व्यवहार हो गया। यानी परमार्थ को बताने के लिए जो कथन कहा जाता है वही व्यवहार बन जाता है, वही व्यवहार है। मतलब कोई चीज को, असली चीज को बतानी है, उसके बारे में जो कुछ भी कहा है, कहना है, तो आप उसके कोई एक गुण भेद से कहोगे या कोई उसका एक अंग पकड़ के उसकी बात करेंगे। तो कोई वस्तु का एक गुण से कथन किया, कोई अंग से कथन किया, तो उसका नाम ही हो गया वो व्यवहार। और जब तक ऐसे भेद करके उसके गुणों के कथन करके नहीं कहा जाता है तब तक वो वस्तु को समझा सकते नहीं है। यानी इसको टूंक में इतना कह सकते हैं कि परमार्थ का कथन करना उसका नाम ही व्यवहार है। जैसे कि अपने पास ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, लेकिन एक वस्तु है। अभी बोलेंगे भाई ये क्या है, अभी ये वस्तु है, वो परमार्थ है। वस्तु परमार्थ है, मतलब पुद्गल वस्तु है, परमार्थ है। अभी बोले ये क्या है, तो आप इसके लिए कुछ ना कुछ तो बोलोगे कि ये मोबाइल है। तो है पुद्गल द्रव्य, उसका नाम दिया मोबाइल, तो व्यवहार हो गया। क्यों व्यवहार? क्योंकि तो एक पर्याय है, तो वो व्यवहार हो गया। है तो पुद्गल द्रव्य, लेकिन मोबाइल बोला तो व्यवहार हो गया। और बोलोगे ये काला मोबाइल है, काले रंग का मोबाइल है, तो वो भी व्यवहार हो गया, वो सद्भूत व्यवहार हो गया। कौन सा? सद्भूत व्यवहार हो गया। और ये मोबाइल मेरा है, वो असद्भुत व्यवहार हो गया। देखो व्यवहार हुआ इतना नक्की करना है कि सद्भुत कैसे हुआ, असद्भुत कैसे है, वो बात अपने आगे 7वीं गाथा में चल रही थी। सद्भुत यानी
जिसकी सत्ता उसमें होती है उसको सद्भूत कहते हैं। तो ये जो पुद्गल परमाणु है, तो ये काला रंग का है, तो रंग उसका एक गुण है, तो उसकी सत्ता है, ऐसे गुण की सत्ता है, स्पर्श रस गंध वर्ण, और उसके रंग से बात की तो वो सद्भूत व्यवहार हो गया। और ये मोबाइल मेरा है ऐसा बोला, तो ये पुद्गल द्रव्य और मैं भिन्न भिन्न द्रव्य, और दो भिन्न द्रव्यों को एक करके कथन कहा, तो वो असद्भुत व्यवहार हो गया। अभी अपने सद्भुत असद्भुत की बात नहीं करनी है, लेकिन ये अपने आगे जो लास्ट 2 लेक्चर में बात चली थी, वो बात भी ताजी हो जाएगी। यहाँ व्यवहार है इतना नक्की हो जाता है। इसको पुद्गल बोलते तो पुद्गल द्रव्य की बात आती, वो परमार्थ की बात आती। लेकिन ये मोबाइल बोला तो उसकी पर्याय है, एक अवस्था है, तो पर्याय से उसको बताया, वो बताना तो पड़ेगा, तो वो बताया, वही व्यवहार हो गया। यानी देखो, इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो ये हो गया कि परमार्थ का कथन मात्र व्यवहार हो जाता है। एक तो ये पॉइंट थी चर्चा की, बराबर। मतलब प्रश्न ये था ना कि परमार्थ की बात करो ना, व्यवहार की बात क्यों करते हो, तो उसमें से एक पॉइंट ये निकला कि जो कुछ भी परमार्थ के लिए कहने जाते हैं वो ही व्यवहार हो जाता है। एक तो ये जवाब मिला, बराबर है। दूसरा कि एक व्यवहार और निश्चय, परमार्थ यानी निश्चय, परमार्थ भी को निश्चय को, और व्यवहार, बराबर, ये दोनों में प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध है। फिर से, व्यवहार और परमार्थ, परमार्थ बोलो निश्चय बोलो कुछ भी बोलो, बराबर, व्यवहार और परमार्थ, ये दोनों में प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध है। व्यवहार प्रतिपादक है और निश्चय अथवा परमार्थ उसका प्रतिपाद्य है। ये बात हो गई। मतलब प्रतिपादक यानी बतावनार, और प्रतिपाद्य यानी जिसको बताया जाता है वो। तो ऐसे व्यवहार और परमार्थ में प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध है। व्यवहार है वो प्रतिपादक है, व्यवहार है वो प्रतिपादक है, वो प्रतिपादन करता है, वो बताता है किसको, परमार्थ को। तो परमार्थ है वो व्यवहार द्वारा प्रतिपाद्य है, मतलब व्यवहार द्वारा बताया जाता है। तो ऐसा व्यवहार और परमार्थ में प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध है। ये व्यवहार को दिशा सूचक भी कहा जाता है। दिशा सूचक यानी वो परमार्थ की तरफ की दिशा करता है। जैसे अपने एक माइलस्टोन होता है, उसके लिखा हुआ एक बॉम्बे 600 किलोमीटर, तो वो बॉम्बे 600 किलोमीटर, तो वो जो माइलस्टोन है उसने दिशा बताई बॉम्बे की, और कितना किलोमीटर है वो डिस्टेंस बताया, तो बॉम्बे को बताने वाला हो गया है। ऐसे व्यवहार परमार्थ को बताने वाला है। ये दो बात अपनी हुई, और अभी तीसरी बात करेंगे। प्रश्न क्या चल रहा है, प्रश्न याद रहेगा तो सारी चर्चाएं अपने को उसके अनुसंधान में लगेगी कि भाई व्यवहार निश्चय दोनों वस्तु के दो पहलू को बताते हैं। एक निश्चय यानी वस्तु उसका मूल स्वरूप, उसको बताने वाला परमार्थ या निश्चय, और व्यवहार यानी पर्याय, भेद पर्याय है। तो आपने ऐसी वस्तु स्वरूप है, लेकिन आगे आपने ये कहा कि व्यवहार है जो पर्याय है, गुण भेद है, उसके लक्ष्य से विकल्प होता है, उसके लक्ष्य से राग होता है, निर्विकल्प दशा नहीं आती, वितरागी दशा नहीं आती, तो व्यवहार को गौण करके निश्चय को मुख्य करना, परमार्थ को मुख्य करना, यानी परमार्थ का आश्रय करना। तो फिर यहाँ प्रश्न हुआ था कि जब ऐसा ही है साहब, ऐसा ही है, तो आप व्यवहार की बात क्यों करते हो, सीधी परमार्थ की बात करो ना। तो उत्तर में अपने ये समझा कि देखो वे परमार्थ की ही बात करते हैं, लेकिन परमार्थ के लिए हम जो कुछ भी कहने जाते हैं कथन करते हैं, वो व्यवहार बन जाता है। एक तो ये बात आई। दूसरा कि ये इसका संबंध है, व्यवहार और परमार्थ में प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध है। व्यवहार परमार्थ का ही प्रतिपादक है, व्यवहार परमार्थ को ही दिखाता है, तो इसके लिए ये संबंध है, तो ऐसे चलता है, उसका दिशा सूचक है। इसके लिए व्यवहार कहा जाता है। तीसरी बात, ऐसे देखे तो कृपाणु श्रीमद जी को याद करेंगे, उनका एक कथन है ऐसा ही, जे परमार्थ ने प्रेरे ते व्यवहार सम्मत।
क्या बोला? परमार्थ को प्रेरे वही व्यवहार सम्मत है। मतलब व्यवहार किसको प्रेरता है, किसको दिखाता है? वो परमार्थ को दिखाता है। तो मतलब वो परमार्थ का सूचन करने वाला है। व्यवहार परमार्थ को दिखाता है, परमार्थ को सूचन करता है, उसको ही व्यवहार कहा जाता है। इसके लिए व्यवहार भाषा में ये बात करने में आती है। तो गाथा में क्या कहते हैं कि देखो, गाथा में पहली लाइन है, भाषा अनार्य बिना न समझावी सकाय अनार्य ने। इसमें तीन लेने हैं, अनार्य भी है, अनार्य भाषा भी है, और समझावना, उसको समझावना, अनार्य को समझाने वाला, तीन की बात है। कौन से? एक अनार्य जीव, जो अनार्य है, म्लेच्छ है, अनार्य है, उसकी भाषा, अनार्य भाषा, और उसको समझाने वाला, तीन बात है। अभी देखो इसमें क्या आता है, अभी इसको, ये अनार्य को समझाना है, समझाने वाला जो है उसको अनार्य को समझाना है। तो उसको उसको अनार्य को, ये जो है अनार्य को अनार्य भाषा में ही समझाना पड़ेगा। अनार्य को अनार्य भाषा में ही समझाना पड़ेगा। मतलब ये समझाने वाला है, वो अनार्य को समझाएगा, तो अनार्य भाषा में ही समझाएगा। जैसे बालक होता है, छोटा बालक होता है, वो दादा की लकड़ी लेता है और उसको दो पैर के बीच में रख के उसको बोलता है घोड़ा। क्या बोलते हैं? घोड़ा बनाता है और फिर चलता है, घोड़ा घोड़ा घोड़ा। तो ऐसे घोड़ा लेके चलता है। अभी उसको भोजन का टाइम हो गया, भोजन के लिए बुलाना है, तो उसको ऐसा नहीं कहा जाए कि दादा की लकड़ी रख दो। उसको यही बोलना पड़ेगा कि ये तेरा घोड़ा है ना, उसको जरा बाजू में रख दे और भोजन करने के लिए आ जा। क्योंकि वो अभी लकड़ी नहीं समझता, वो तो ये घोड़ा ही समझता है लकड़ी को। तो उसको ऐसा ही कहना पड़ेगा कि ये तेरा घोड़ा है ना, अभी वहां बाहर रख दे और तू भोजन के लिए आ जा। जैसे वो टॉय होती है, वो कार कार लेके ऐसे ऐसे खेलता है, अभी उसको ऐसा ही कहना पड़ेगा, भाई तेरी कार पार्क कर ले गैरेज में, अभी भोजन का टाइम हो गया है। तो अभी वो कार को कोई गैरेज भी नहीं है, पार्क भी नहीं करे, लेकिन वो उसको ऐसे ही समझाना पड़ता है। ऐसे अनार्य को अनार्य भाषा में ही समझाना पड़ता है। तो ये बात है। और दूसरी लाइन है गाथा की, व्यवहार विन परमार्थनो उपदेश एवं अशक्य से। तो व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश क्यों अशक्य है? क्योंकि व्यवहार ही परमार्थ का प्रतिपादक है, व्यवहार ही परमार्थ को बताने वाला है। और यहाँ देखो कौन सा व्यवहार लेना है। यहाँ चार व्यवहार की चर्चा हुई थी। अभी ये आठवीं गाथा, सातवीं गाथा और आठवीं गाथा कौन से व्यवहार की है, वो अपने आगे क्लियर किया था कि चार व्यवहार पहले कौन से थे, कि असद्भुत के दो और सद्भुत के दो। असद्भुत के दो में उपचरित असद्भुत, अनुपचरित असद्भुत, और सद्भुत में उपचरित सद्भुत, अनुपचरित सद्भुत। तो देखो इसके विषय भी चार बताए थे, इसके विषय भी चार बताए। अभी मैं पूछता नहीं हूं, लेकिन आप याद करना, मैं बोल रहा हूं कि देखो पहला नहीं था अपना, पहला नहीं था उपचरित असद्भुत व्यवहार में, दूसरा था अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। ये असद्भुत बोला था, वो दो भिन्न द्रव्यों के बीच में बोला था। उसमें एक आत्मा तो रखी थी और दूसरा आत्मा से भिन्न पदार्थ रखा था, उसके साथ संबंध जोड़ना तो व्यवहार हो जाएगा, वो असद्भुत हो जाएगा। क्योंकि दो भिन्न द्रव्य है, कि जो दूसरे द्रव्य की बात कर रहे हैं उसकी सत्ता आत्मा में नहीं है, तो असद्भुत बोला। तो उसमें अपने लिया था, यहाँ पे मकान लिया था, यहाँ पे शरीर लिया था। ये अपने आगम की चर्चा है। अध्यात्म में राग लिया था, दोनों में राग को ही परद्रव्य कहा था, क्योंकि वो पर पुद्गल के लक्ष्य होता है, उसमें बंधन भी पर पुद्गल का होता है, और उसका उदय आता है वो भी जड़ पुद्गल रूप आता है। तो परद्रव्य राग को बोला था। तो उसमें राग में दो भेद पाड़े थे, बुद्धिपूर्वक राग और अबुद्धिपूर्वक राग। ये अध्यात्म की बात है। तो ये दोनों की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ जो व्यवहार बोला ना, तो ये राग की बात है ही नहीं। तो न आएगा उपचरित असद्भुत व्यवहार, न आएगा अबुद्धिपूर्वक वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। तो ये तीसरा, राग नहीं आएगा तो राग का ज्ञान आएगा। तो
तो क्या वो भी नहीं आएगा। अभी परमार्थ को समझाने में राग का ज्ञान ऐसा भी व्यवहार नहीं आएगा, मतलब सद्भूत वाला व्यवहार भी नहीं आएगा। ज्ञान बोला ना, ज्ञान भी नहीं आएगा, दर्शन भी नहीं आएगा, चारित्र भी नहीं आएगा। मतलब ये राग का ज्ञान तो ऐसा नहीं आएगा। ज्ञान ते आत्मा क्या आएगा। अभी ज्ञान का संबंध राग के साथ में रहेगा, तब तक सद्भुत तो हुआ ज्ञान, लेकिन वो राग की दिशा का है तो वो निकल जाएगा। और ज्ञान आएगा, लेकिन ज्ञान आत्मा की दिशा ला, ज्ञान ते आत्मा, ये चौथा व्यवहार है, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। ये तो आपको पूरे समय सार में 4 नयों को तो याद रख के ध्यान में रखते हुए ही समय सार समझना है, तभी समय सार की जो भाषा है, उसका मर्म है, उसका वाच्य है, वो समझ में आ सकता है। तो यहाँ 7वीं गाथा में पहले व्यवहार क्या है ना, चारित्र दर्शन ज्ञान पर व्यवहार कथने ज्ञानी ने। तो एक अभेद आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा भेद किया है। राग का ज्ञान ऐसा नहीं लिया। ज्ञान वो आत्मा, दर्शन वो आत्मा, चारित्र वही आत्मा, अथवा तो आत्मा ज्ञान है, आत्मा दर्शन है, आत्मा चारित्र है, तो वो व्यवहार लिया है चौथे नंबर का, उसको बोला जाता है अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। 7वीं गाथा में वो बात थी। तो ज्ञान कह के भी आत्मा को समझाना है। किसको समझाना है? आत्मा को। तो ज्ञान एक भेद है, तो वो व्यवहार हो गया, लेकिन वो ज्ञान कह के बताया किसको? आत्मा को। ज्ञान वही आत्मा, तो वो परमार्थ है आत्मा, तो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। तो यहाँ प्रश्न है कि ग्रहण तो ज्ञान को भेद को नहीं करना है, अभेद आत्मा को ग्रहण करना है, आश्रय तो उसका लेना है, तो ज्ञान ऐसा भेद क्यों करते हो? ऐसा प्रश्न है, मूल प्रश्न, कि ये भेद वाली बात क्यों करते हो? ज्ञान दर्शन चारित्र वही आत्मा, ऐसे भेद करके क्यों बात करते हो? डायरेक्ट अभेद की बात करो ना। तो क्या अभेद को खाली आत्मा आत्मा करेंगे तो अभेद आत्मा को कैसे समझेगा? तो आत्मा के लिए कुछ भी हम करने जाएंगे, यहाँ से भेद नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से भी भेद करेंगे, ज्ञान है वही आत्मा है, तो वो भी व्यवहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यवहार हो जाएगा। तो इतना व्यवहार बिन परमार्थ नो उपदेश एवं असत्य से, यानी इतना भी ये व्यवहार की बात है, ये 3 की तो बात नहीं की। इससे भी वो दिखाता तो आत्मा को है, लेकिन फिर भी हमें इतना नीचे उतर के नहीं बात करते, हम तो यहाँ लास्ट में रह के बात करते हैं। ज्ञान की आत्मा, यानी ज्ञान को गौण कर दो तो आत्मा ही रहा, तो हम तो यहाँ बैठ के बात करते हैं, ये व्यवहार की बात करते हैं कि हमको ये आत्मा दिखाना है, ज्ञान की आत्मा, तो आत्मा दिखाना है, तो आत्मा आत्मा करेंगे तो तू समझेगा नहीं, तो हमको भेद करके आत्मा बता के ज्ञान है वही आत्मा है। तो इतना भी हमने भेद किया, इसके लिए जो कुछ भी कहा वो बन गया व्यवहार, लेकिन ये व्यवहार ने बताया आत्मा, और इतना व्यवहार किए बिना परमार्थ समझ में आता नहीं है। हरेश भाई समझ में आता है? गजब की बात है आचार्य भगवंतों की, कोई सब जगह से दृष्टि हटा दी। आगम में जावे तो ये स्त्री पुत्र परिवार रुपया पैसा तो निकल गया, पहला नंबर का व्यवहार मेरा ऐसा। दूसरा शरीर मन वाणी इंद्रिया भी निकल गई, मतलब अध्यात्म आगम से। अध्यात्म में जाए तो बुद्धि पूर्वक का राग के सामने भी मत देख, अबुद्धि पूर्वक राग को भी मत देख। ये राग का ज्ञान, राग नहीं है तो ज्ञान है, राग का ज्ञान तो है, वो भी मत देख। ज्ञान वो आत्मा है, वहां खड़ा रहे, बाकी सब निकाल दिया। और उसको भी आखिर में तो यही कहना है, ज्ञान वही आत्मा, तो ज्ञान तो एक वेद है, व्यवहार है, उसको गौण कर दे, और बाकी जो बचा उसके ऊपर तेरी नजर टिका ले, उसको ही आगे कर ले, उसका ही आश्रय ले ले। तो यहाँ तो प्रश्न ये है कि जब परमार्थ को ही आश्रय कराना है तो व्यवहार की बात क्यों है? क्योंकि तो पहले दिया कि दृष्टांत दिया पहली लाइन में, जैसे अनार्य को अनार्य भाषा बिना नहीं समझा सकते, ऐसे व्यवहारी जन को व्यवहार भाषा बिना उसको परमार्थ नहीं समझा सकते हैं, अशक्य है, ऐसा कह दिया। आत्मा आत्मा करेंगे, परमार्थ आत्मा ही दिखाएंगे, आत्मा आत्मा तो नहीं समझेगा आत्मा को, व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश अशक्य है। तो इसके लिए हमने इतना व्यवहार कहा। ये व्यवहार कौन सा? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, जो सीधा आत्मा को दिखाता है, बीच में कुछ आता नहीं है।
तो ये इससे हमको आत्मा बतानी पड़ती है, तो हमने ये व्यवहार करके आपको आत्मा दिखाई। देखो आगे 27वीं गाथा में जाएंगे, वहां भी व्यवहार आएगा, लेकिन वहां आगम वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। जीव देह बनने एक छे व्यवहार ने कथा ना है। ऐसे आगे 28 गाथाएं है, 28 गाथा 415 में से जो व्यवहार को दिखा रही है। लेकिन यहाँ से ये चौथा वाला व्यवहार, ये ऊंची गाथा है बहुत ऊंची, इसके लिए ये सब कचरा तो साफ कर दिया। अरे इतनी मजबूरी है, इतना भी व्यवहार में खड़े नहीं रहेंगे तो हम आत्मा को समझा ही नहीं पाएंगे। देखो ऐसे ही समझाना पड़ेगा, देखो ये इस शरीर में है ना, वो आत्मा है, लेकिन उतने तक हम नहीं गए। ये देखो जहाँ राग होता है वो आत्मा है, वो भी व्यवहार है, राग आत्मा की पर्याय में होता है, लेकिन वो भी हम बात नहीं करते। हम तो ज्ञान वही आत्मा, उतना भी हम वेद व्यवहार नहीं करेंगे तो आत्मा को तो समझेगा कैसे। व्यवहार बिन परमार्थनो उपदेश एम अशक्य है। तो बस यही अपनी 8वीं गाथा है, समझो। अभी आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने डिटेल तो बहुत है, पूरी टीका पढ़ी है, भावार्थ पढ़ा है, लेकिन वो अभी इसको इतना पहलू ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ सकते हैं। तो अपने 9वीं और 10वीं गाथा में प्रवेश करना है अभी, 9वीं और 10वीं गाथा में, तो उसको खोलेंगे थोड़ा। आ गया, पेज नंबर है 20 नंबर पे उसका उपोद्घात है, 20 नंबर का एंड, पेज नंबर 20 का एंड है, आप पढ़ सकते हैं हरीश भाई, है ना? अनम्यूट करिए। unmute करो। हाँ अभी हरेश भाई अनम्यूट करो। હા. હવે એ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે કે વ્યવહારને પરમાર્થનો પ્રતિપાદક કેવી રીતે છે? ઉત્તર રૂપે ગાથા સૂત્ર કહે છે। देखो अभी उसको ही वही क्रम को आगे ले जाते हैं आचार्य देव। मतलब ऐसा यहाँ प्रश्न किया, ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ कि व्यवहार नहीं परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है। मतलब आगे जवाब दिया था कि भाई ऐसा है तो व्यवहार का उपदेश क्यों करते हो, सीधा परमार्थ का उपदेश करो। तो वहां शॉर्ट में ये जवाब आया कि व्यवहार ही परमार्थ का प्रतिपादक है, व्यवहार परमार्थ को दिखाने वाला है। इसके लिए मजबूरन हमको व्यवहारी जन को समझाने के लिए व्यवहार का आश्रय लेना पड़ता है, कि व्यवहार का उपदेश देना पड़ता है। तो यहाँ प्रश्न हुआ कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसा है, कैसे है, वो कैसे निश्चय को परमार्थ को दिखाता है, व्यवहार निश्चय को कैसे दिखाता है, व्यवहार निश्चय को कैसे दिखाता है, वो आप हमको बताओ कृपया करके, कि आप हमको समझाओ। आपने तो बोल दिया, हमारा प्रश्न था कि जब प्रयोजन तो परमार्थ से होता है, तो आप सीधी परमार्थ की बात करो, व्यवहार की बात क्यों करते हो? तो आपने बोला कि नहीं, ये व्यवहारी परमार्थ का प्रतिपादक है, वो ही परमार्थ को दिखाता है, परमार्थ को दिखाने के लिए जो करेंगे, जो बताएंगे, वो व्यवहार बन जाएगा। तो ये प्रश्न किया कि आपकी बात हम मान्य रखते हैं, लेकिन व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है, वो कैसे परमार्थ को दिखाता है, कुछ दृष्टांत वगैरह आप बताओगे हमको? उसका कुछ दृष्टांत होता है तो बात समझ में आती है। तो 9वीं गाथा और 10वीं गाथा है, वो दृष्टांत के रूप में है, दृष्टांत से दृष्टांत समझा है, मतलब दृष्टांत देके ये व्यवहार परमात्मा का प्रतिपादक कैसे है वो बात उसमें सिद्ध की है। तो अभी गाथा पढ़ेंगे अपने, है ना, 9वीं और 10वीं। શ્રુતથી ખરે જે શુદ્ધ કેવળ જાણતો આ આત્મને લોક પ્રદીપ કરા ઋષિ શ્રુત કેવળી તેને કહે। શ્રુત જ્ઞાન સૌ જાણે જીનો શ્રુત કેવળી તેને કહે। સૌ જ્ઞાન આત્મા હોઈને શ્રુત કેવળી તેથી ઠરે। ગાથાર્થ।
જે જીવ નિશ્ચયથી શુદ્ધ જ્ઞાન વડે આ આ અનુભવ ગોચર કેવળ એક શુદ્ધ આત્માને સન્મુખ થઈ જાણે છે તેને લોકને પ્રગટ જાણનારા ઋષિશ્વરો શ્રુત કેવળી કહે છે. જે જીવ સર્વ શ્રુત જ્ઞાનને જાણે છે તેને જીન દેવો શ્રુત કેવળી કહે છે. કારણ કે જ્ઞાન બધું આત્મા જ છે, તેથી તે जीव श्रुत केवली है. देखो, गाथा के पहले एक प्रश्न है. ये प्रश्न ऐसा है कि आप बताओ व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है. हमारा तो हम तो यही कह रहे थे कि व्यवहार का निषेध करके आप परमार्थ की बात करते हो तो सीधे परमार्थ को बताओ ना. तो आपने कहा कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है. तो आपने ये भी बताया कि आश्रय तो परमार्थ का करना है. ऐसा कह के आपने व्यवहार का निषेध कर दिया. व्यवहार का क्या कर दिया? निषेध. आश्रय परमार्थ का कराया. परमार्थ का आश्रय कराने के लिए परमार्थ को व्यवहार से कहा, लेकिन आश्रय परमार्थ का करना है तो व्यवहार का क्या कर दिया? निषेध. जैसे ये अंगुली से मैं ये पंखा बंद करो तो यहाँ से पंखा इधर नहीं, पंखा उधर है, तो इससे पंखा दिखा है, लेकिन आपने बोला कि इधर नहीं देखने का, ये जहां दिशा बताता है पंखा है वहां देखने का है, तो इसका आपने क्या कर दिया? निषेध कर दिया. यहाँ मत देखो, ये जिसको दिखा रहा है उसको देखो, तो आपने इसका तो निषेध कर दिया. मतलब ये व्यवहार परमार्थ पंखा अपने कार्य के प्रयोजन के लिए, तो आपने व्यवहार का निषेध कर दिया. तो आप व्यवहार का निषेध करते तो आए हो, जिनागम में बहुत कथन है, व्यवहार का निषेध करने वाले भी कथन है. तो व्यवहार का निषेध कैसे किया जाता है? तो देखो, एक तो आप कहते हो वेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय. तो अभेद का आश्रय करो और वेद सो व्यवहार है, ऐसा कह के व्यवहार का आप निषेध करते हो. उसमें भी अपने को रखना तो इधर है अनुपचरित सद्भुत व्यवहार. देखो, हम बताएंगे कि ज्ञान दर्शन चारित्र वो आत्मा है, ऐसा बताएंगे. और फिर आप कहोगे ज्ञान दर्शन चारित्र वो तो भेद है. अब भेद को मत देखो, अभेद को देखो. तो ऐसा भेद सो व्यवहार, ये तीन, एक बाजू एक है आत्मा, और तीन प्रकार के भेद करके कथन कहा जाए. ज्ञान ते आत्मा, दर्शन ते आत्मा, चारित्र ते आत्मा. तो इधर तो एक अभेद आत्मा एक ही है, आत्मा तीन नहीं है. तो आत्मा में भेद करके, तीन भेद करके व्यवहार का. फिर आपने ये बताया तीन को नहीं देखने का, ये तीन को जहां दिखाते हैं ना आत्मा, वो अभेद को देखना है. तो ये तीन तो भेद है, माटे व्यवहार है. व्यवहार का भेद सो व्यवहार कह के आपने व्यवहार का तो क्या कर दिया? निषेध कर दिया. एक तो इस प्रकार से भेद करके अभेद को बताते हैं और भेद का निषेध करते हैं. बहुत गाथा है आगे, 50 नंबर से 55 नंबर की गाथा है, 56 नंबर की गाथा है. तो ऐसे व्यवहार की बात 27 नंबर की गाथा है. पहले एक 7वीं में भी व्यवहार है, पहले चारित्र दर्शन ज्ञान पर व्यवहार कसने ज्ञानी ने. फिर आपने निषेध कर दिया, वो तो भेद हो गया. तो चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञायत शुद्ध से, ऐसा करके पहले भेद करके व्यवहार करके बताया अभेद को, फिर भेद का निषेध कर दिया. तो ऐसे सब जगह पे चलता है, बहुत गाथा है. तो आप भेद करके व्यवहार बताते हो, फिर भेद हो तो व्यवहार ऐसा कह के उसका निषेध करते हो, दूसरी लाइन में निषेध कर देते हो. पहली लाइन में व्यवहार दिखाते हो भेद करके कैसे भी सहयोग से, फिर दूसरी लाइन में उसका निषेध करते हो, भेद सो व्यवहार करके निषेध कर देते हो. दूसरी बात, व्यवहार अभूतार्थ है, ऐसा भी आप कहते हो. और शुद्ध नहीं यानी निश्चय यानी परमार्थ भूतार्थ है, और भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा भी आपने कहा है. व्यवहारो अबुदत्थो, बुदत्थो मसीलो खरु सम्मादिठे हौदी जीवो, बुदत्थो शुद्ध नयो. मतलब व्यवहार ने भूतार्थ है, शुद्ध नहीं कहो, परम शुद्ध निश्चय नहीं कहो, परमार्थ कहो, वही भूतार्थ है. और एक भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है. तो व्यवहार को अभूतार्थ कह के उसका निषेध कर दिया. और आप ये भी कहते हो जहां जहां विकल्प होता है वहां वहां व्यवहार होता है, जहां जहां राग होता है वहां व्यवहार होता है. और निर्विकल्प दशा प्रकट कराने के लिए, वितरागी दशा प्रकट करने के लिए ये विकल्प और राग को व्यवहार कह के उसका निषेध कर देते हो. तीन प्रकार, तीन कथन हुआ व्यवहार के निषेध के. भेद सो व्यवहार, मत भेद जिसको बताता है अभेद वही परमार्थ,
और भेद सो व्यवहार, तो भेद का क्या हो करेगा, निषेध कर दिया आपने, और अभेद का आश्रय करा है। दूसरा, व्यवहार अभूतार्थ और शुद्ध नहीं अथवा परमार्थ भूतार्थ। तो व्यवहार को अभूतार्थ कह के अभूतार्थ, इसका मतलब ये हुआ अभूत अर्थ, अर्थ यानी पदार्थ, भूत यानी होना, अ यानी नहीं, पदार्थ का नहीं होना, वही व्यवहार है। तो पदार्थ का नहीं होना है यानी पदार्थ तो है, नहीं है, भेद गुण भेद भी है, सब कुछ है, पर्याय है। तो नहीं होना यानी क्या, कि वो पदार्थ से प्रयोजन नहीं होना, अर्थ का दूसरा अर्थ लेना प्रयोजन, एक अर्थ यानी पदार्थ, पदार्थ का नहीं होना। तो कहाँ नहीं होना, भूतार्थ जिसको बोला उसमें भेद नहीं है, भेद में भेद नहीं है। एक बात, अर्थ का दूसरा मीनिंग, एक अर्थ का दूसरा मीनिंग, कि ये जो अभूतार्थ कहा ना जिसको व्यवहार को, उसके आश्रय से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अर्थ का दूसरा अर्थ किया प्रयोजन, कि ये व्यवहार का जो विषय है उसको आश्रय करोगे तो आपका प्रयोजन नहीं होएगा, इसके लिए उसको अभूतार्थ बोला। एक तो भूतार्थ में वो नहीं है, व्यवहार का विषय भूतार्थ में नहीं है, इसके लिए अभूतार्थ, और व्यवहार का जो विषय है उससे प्रयोजन सिद्धि नहीं होती, इसके लिए अभूतार्थ। तो आपने व्यवहार हो अभूदत्त हो, व्यवहार ने अभूतार्थ ऐसा कह के भी आपने व्यवहार का क्या कर दिया, निषेध कर दिया। और विकल्पात्मक, विकल्प उत्पादक, क्या बोला तीसरे में, विकल्प उत्पादक, मतलब व्यवहार जो है यानी व्यवहार नहीं का जो विषय है उसके ऊपर लग करने से नियम से विकल्प होता है। पर्याय व्यवहार में जाती है, तो पर्याय का लग करने से नियम से विकल्प होता है, तो उसको विकल्प उत्पादक कह के उसका भी आपने क्या कर दिया, निषेध कर दिया। तो आप व्यवहार का आपने निषेध कर दिया। तो एक तरफ आप व्यवहार का ये तीन तरीके से निषेध करते हो, और एक बाजू आप आठवीं गाथा में कहते हो कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, उसकी स्थापना करते हो। तो ये दो वाली बात हमारे समझ में नहीं आती है। प्रश्न उपोद्घात चल रहा है, क्या उपोद्घात में, कि आप व्यवहार का निषेध करते हैं, ज्यादातर भी निषेध भी किया है परमार्थ का आश्रय कराने के लिए। और यहाँ आप कह रहे हो आठवीं गाथा में कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, व्यवहार परमार्थ को दिखाने वाला है। दिखाने वाला है तो वो तो मदद करने वाला हुआ ना, उसका निषेध क्यों करते हो, समझे ना। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है यानी व्यवहार परमार्थ को दिखाने वाला है, तो फिर वो उसको दिखाता है तो अच्छा काम करता है, उसका निषेध क्यों करते हो। तो हमको समझाओ पहले कि आपने व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक ये बताया ना, तो हमको समझाओ कैसे व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, किस तरह से व्यवहार परमार्थ को दिखाता है, वो हमको बताओ, ये प्रश्न है। देखो इसमें क्या बात है, व्यवहार परमार्थ को दिखाता है, उसमें ये दुकान मकान आत्मा को दिखाता है वो बात नहीं ली, ये शरीर आत्मा को दिखाता है वो बात नहीं ली, ये राग आत्मा को दिखाता है वो बात नहीं ली, राग का ज्ञान आत्मा ये बात नहीं लिया। वो भेद, गुण भेद आत्मा को दिखाता है, ये ज्ञान, ये दर्शन, ये चारित्र आत्मा को दिखाता है। जैसे मीठा तो वो शक्कर को दिखाती है, मिठास तो वो किसको दिखाती है, शक्कर को दिखाती है। तो डायरेक्ट जो सबसे नजदीक है उससे उसको व्यवहार कहा और वो परमार्थ को दिखाती है। तो ये हमको कहना है, इसके लिए हम आपको दृष्टांत देते हैं। क्या दृष्टांत देते हैं, देखो, श्रुत थी खरे जे शुद्ध केवल जान तो आत्मने, लोक प्रदीप करा ऋषि श्रुत केवड़ी तेने कहे। नौवीं गाथा है। और 10वीं गाथा है, श्रुत ज्ञान सौ जाने जिनो, श्रुत केवड़ी तेने कहे, सौ ज्ञान आत्मा होई ने, श्रुत केवड़ी तेथी ठहरे। देखो इसमें कितनी बातें हैं। एक निश्चय शुद्ध केवड़ी है इसमें, ये कैसे है वो भी समझना पड़ेगा। एक व्यवहार शुद्ध केवड़ी की बात है, ये 4 लाइन में। ओके, निश्चय शुद्ध केवड़ी,
व्यवहार शुद्ध केवड़ी। और प्रश्न क्या है, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है, वो प्रश्न है, वो याद रखना है। 9वीं 10वीं गाथा समझने के लिए पहले प्रश्न याद रखना है, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है, उसको समझना। तो दृष्टांत में व्यवहार बताएंगे, निश्चय भी बताएंगे, और व्यवहार है वो निश्चय ही है, उसको ही दिखाता है, वो बात बताएंगे। तो व्यवहार में और निश्चय में दोनों में केवड़ी लिया, शुद्ध केवड़ी लिया। क्या लिया? शुद्ध केवड़ी लिया। एक को निश्चय शुद्ध केवड़ी कहा, एक को व्यवहार शुद्ध केवड़ी। अभी अपने 9वीं 10वीं गाथा समझ लेके 3 चीजें याद रहनी चाहिए, एक निश्चय शुद्ध केवड़ी, एक व्यवहार शुद्ध केवड़ी, और प्रश्न कि ये व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे है। मतलब व्यवहार शुद्ध केवली कहो तो ये निश्चय शुद्ध केवड़ी वो कैसे? हरीश भाई, जो कुछ भी है अपने सामने, बराबर। ये दृष्टांत देखो कैसा लिया है, और कोई दृष्टांत नहीं लिया, केवली का दृष्टांत लिया, शुद्ध केवली का दृष्टांत लिया, मतलब शुद्ध केवली का, व्यवहार शुद्ध केवली और निश्चय शुद्ध केवली। देखो, तो अभी अपने को ये समझना पड़ेगा कि व्यवहार शुद्ध केवली किसको कहा जाता है और निश्चय शुद्ध केवली। अभी दृष्टांत से तो सिद्धांत समझना है, लेकिन दृष्टांत जिसका दे रहे हैं उसको पहले समझना पड़ेगा कि व्यवहार शुद्ध केवली और निश्चय शुद्ध केवली किसे कहा जाता है। तो यहाँ 10-20 हुई है। आपको मैं विनंती करता हूँ कि कुछ चर्चा लेनी है कि आगे विषय को चलाना है। साहब जी अगर सुन रहे हैं मेरे को, 10 मिनट आप आगे चलिए ना, 10 मिनट के लिए। हाँ बस आगे चलना है ना, आगे चलना हाँ। है ना। देखो देखो, जिसको 12 अंक का ज्ञान होता है, द्वादशांग जो बोलते हैं, 12 अंक का ज्ञान होता है, उसको शुद्ध केवली कहा जाता है। क्या बोला? जिसको 12 अंक का ज्ञान होता है उसको शुद्ध केवली कहा जाता है। जैसे गणधर भगवान होते हैं, तीर्थंकर भगवान के गणधर होते हैं, उनको उनको 12 अंक का ज्ञान होता है, द्वादशांग का ज्ञान होता है, तो उसको शुद्ध केवली कहा जाता है। और देखो, जो आत्मा को जानता है उसको भी शुद्ध केवली कहा जाता है। जो आत्मा को जानता है उसको भी एक अपेक्षा से शुद्ध केवली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ये सिद्ध किया है कि भले गंधर्व 12 अंक को जानता है, लेकिन 12 अंक को जानता है वो ज्ञान ही किसका है? आत्मा का है। किसका है? आत्मा का है। तो 12 अंक का ज्ञान करके भी किसको जानता है? आत्मा को जानता है। किसको जानता है? सौ ज्ञान आत्मा हो ही ने शुद्ध केवड़ी तेथी थरे। तो जो सीधा आत्मा को जान लेता है, 12 अंक का ज्ञान नहीं है, 12 अंक का ज्ञान नहीं है, थोड़ा ज्ञान है, लेकिन आत्म ज्ञान है। क्या है? आत्म ज्ञान है। तो उसको भी शुद्ध केवली ही कहा जाता है। समझो, 12 अंग होता है, 12 अंग का ज्ञान होता है, वो शुद्ध केवली है। लेकिन जिसको 12 अंक का ज्ञान होता है, ये ज्ञान किसका है? आत्मा का है। वो ज्ञान तो किसका है? आत्मा का। तो उसको वो अंक का ज्ञान नहीं है। जैसे मेरे को, मैं बोलूंगा पंखे का ज्ञान, तो ज्ञान पंखे का नहीं है, ज्ञान किसका है? आत्मा का है। किसका है? आत्मा का है। तो वो ज्ञान आत्मा को ही जानता है। तो जो आत्मा को जानता है वही केवड़ी है, वही शुद्ध केवड़ी है। वही कौन है? शुद्ध केवड़ी। तो आप व्यवहार शुद्ध केवड़ी की बात करो, भले बाहर से बात करो, 12 अंक का ज्ञान, लेकिन उसमें सिद्ध हो जाएगा कि उसको किसका ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान है। किसका है? आत्मा। तो व्यवहार से बाहर का ज्ञान होता है, 12 अंक का, उसको शुद्ध केवड़ी कहा जाता है। तो उसको निश्चय से किसका ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान है। ये बात मैंने शॉर्ट में बताई कि 2 गाथा में जो बताया है ना, उसको अलग अलग करके दिखाया है। सौ ज्ञान आत्मा होइने शुद्ध केवड़ी तेथी थरे। जेटलू ज्ञान, सौ ज्ञान यानी जितना भी ज्ञान है, जितना भी सम्यक दृष्टि के पास ज्ञान है,
वो सब आत्मा ही है, वो सब क्या है, आत्मा है। तो वो जो भले चौथे गुण स्थान में है, ज्ञानी का चौथा गुण स्थान होता है, उसमें है, उसको इतना ज्ञान का सक्षम नहीं है, लेकिन वो जितना भी ज्ञान है वो आत्मा को जानता है, वो सब आत्मा का ही ज्ञान है। तो वो शुद्ध केवड़ी है, वो कौन है, शुद्ध केवड़ी। तो ऐसा करके दृष्टांत से सिद्धांत समझा है। तो देखो इसमें 3 बातें याद रखनी है, शॉर्ट में ले रहा हूं। जिसको आत्मा का अनुभव होता है और 12 अंक का ज्ञान होता है, उसको शुद्ध केवड़ी कहते हैं। शॉर्ट में याद रखना, जिसको आत्मा का ज्ञान होता है और 12 अंक का ज्ञान होता है, उसको शुद्ध केवड़ी कहते हैं। 11 अंक 9 पूर्वक के आगे जिसको ज्ञान होता है, उसको नियम से आत्मा का ज्ञान होता ही है, उसको नियम से आत्मा का ज्ञान होता ही है, बराबर। तो जिसको यहाँ से ले, जिसको आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा का अनुभव होता है और उसको 12 अंक का ज्ञान होता है, उसको शुद्ध केवड़ी कहा जाता है। और शुद्ध ज्ञान से जो आत्मा को जानता है, किससे, अभी केवल ज्ञान तो है नहीं अपने पास, कौन सा है, शुद्ध ज्ञान है। तो जो शुद्ध ज्ञान से आत्मा को जानता है वो भी शुद्ध केवड़ी है, लेकिन जो शुद्ध ज्ञान से आत्मा को जानता है उसको निश्चय शुद्ध केवड़ी बोलते हैं, और जो शुद्ध ज्ञान को जानता है उसको व्यवहार केवड़ी बोला जाता है। बस 12 अंक का ज्ञान करना वो व्यवहार शुद्ध केवड़ी, और आत्मा का ज्ञान करना वो निश्चय शुद्ध केवड़ी। वो कौन हो गया, निश्चय शुद्ध केवड़ी। और शुद्ध ज्ञान का ज्ञान है, उसको बोला जाता है व्यवहार शुद्ध केवड़ी। तो शुद्ध केवड़ी 2 नहीं है, शुद्ध केवड़ी तो एक ही है, उसका निरूपण 2 प्रकार से किया, ऐसा जैसन आचार्य ने उनकी टीका में लिया है। तो इसके लिए बोला, शुद्ध थी खरे जी शुद्ध केवल जान तो आत्मने, लोक प्रदीप करा ऋषि शुद्ध केवड़ी तेने कहे। जो श्रुत से आत्मा को जानता है, शुद्ध ज्ञान से आत्मा को जानता है, वो भी शुद्ध केवड़ी है, इतना यहाँ पे बोला। तो उसको सर्वज्ञ भगवान केवड़ी कहते हैं। तो ऐसे मूल गाथा में, अभी 2-3 मिनट में खत्म करते हैं, टाइम होने को है, कि मूल गाथा में निश्चय व्यवहार ऐसा कोई नाम लिखा नहीं है कि ये व्यवहार शुद्ध केवड़ी और ये निश्चय शुद्ध, ऐसा कुछ शब्द आपको नहीं मिलेगा। वो अपने को लगाने का, कि ज्ञान द्वारा जो आत्मा को जानता है वो निश्चय शुद्ध केवड़ी है, ज्ञान के द्वारा जो आत्मा को जानता है वो निश्चय शुद्ध केवड़ी है। तो शुद्ध थी खरे जे शुद्ध केवल जान तो आत्मने, तो निश्चय शुद्ध केवड़ी की बात करी 9वीं गाथा में। और 10वीं गाथा में कहा शुद्ध ज्ञान सौ जाने जिनो शुद्ध केवड़ी तेने कहे। वहां 10वीं गाथा में व्यवहार शुद्ध केवड़ी की बात की है। तो जो आत्मा को जानता है वो निश्चय शुद्ध केवड़ी है, और जो ज्ञान को जानता है वो व्यवहार शुद्ध केवड़ी है। ज्ञान को जानता है यानी किसको जानता है, ज्ञान वो आत्मा ही है, तो जो ज्ञान को जानता है वो आत्मा को ही जानता है, तो व्यवहार शुद्ध केवड़ी है, वही निश्चय शुद्ध केवड़ी हो गया। ये बहुत सूक्ष्म बात है, शॉर्ट में इतना है, विस्तार तो आगे उसका बहुत किया है, पूज्य गुरुदेव जी ने भी उसकी बहुत चर्चा की है। तो ऐसे अपने 9वीं और 10वीं गाथा अपने लिए, और जो आगे आएगी 11वीं गाथा आएगी, जैसे 6वीं गाथा है समय सार का हार्द बोलते हैं, ऐसे 11वीं गाथा को जैन दर्शन का प्राण बोलते हैं। जैन दर्शन का प्राण यानी 11वीं गाथा सम्यक दर्शन प्रकट कराने की गाथा है, पर जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तो उसको हालते चालते मुर्दे बोला है, गिरने वाले चलने वाले मुर्दे ऐसा बोला है। तो वो सम्यक दर्शन है तो चैतन्य प्राण असली जीवंत हुए ऐसा कहने में आता है। इसके लिए 11वीं गाथा है वो जीन दर्शन का, उसको प्राण बोला है। तो अपने थोड़ी नेक्स्ट में अपने थोड़ी चर्चा लेके मूल पॉइंट की, और 11वीं गाथा में अपने प्रवेश करेंगे। तो मैं आपको विनंती करता हूँ आगे कुछ क्या है, आप जरा हमको सूचन करें आगे क्या करना है।